हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स। फिजिक्स बोले तो चैप्टर वन बोले तो प्रकाश का परावर्तन बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोले तो पार्ट 5। पार्ट 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 4 में बहुत सारी चीजों को हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग पार्ट 5 में पढ़ेंगे। पार्ट 4 में हम लोग पढ़े थे प्रतिबिंब बनाना। प्रतिबिंब कैसे बनता है, कुछ प्रतिबिंब को हम बनाए थे। हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीख रहे थे। अवतल दर्पण में जो कुल मिलाकर प्रतिबिंब बनता है वह 7 बनता है, लेकिन उसमें से इम्पोर्टेंट 6 है। 6 प्रतिबिंब काफी महत्वपूर्ण होता है, जो कि अवतल दर्पण के लिए है। अब जिसमें से हम लोग उसमें अवतल दर्पण में हम लोग 3 प्रतिबिंब बनाना सीख गए थे। किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, अलग-अलग स्थिति में अलग-अलग तरह का प्रतिबिंब बनता है। हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण में जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था। तो हम लोग देखे थे उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना था। कहाँ बना था? फोकस पर। और प्रतिबिंब का आकार कैसा था? तो प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा था। प्रतिबिंब का आकार कैसा था? बहुत छोटा था। और हम लोग देखे थे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बना था। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित था तो प्रतिबिंब बना था फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। और जब वस्तु को हम लोग रखे थे वक्रता केंद्र पर तो उसका प्रतिबिंब बना था वक्रता केंद्र पर, और उसका आकार भी वस्तु के आकार के बराबर था। उस प्रकार हम 3 प्रतिबिंब देखे थे। कितना प्रतिबिंब देखे थे? 3। एक अनंत में, एक अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, और एक रखे थे वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखे थे? वक्रता केंद्र पर। पहली बार वस्तु को कहाँ रखे थे? अनंत में। दूसरी बार वस्तु को कहाँ रखे थे? तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। और तीसरी बार वस्तु को हम रखे थे वक्रता केंद्र पर। तो अब हम लोग जो देखेंगे 4 नंबर, 4 में देखेंगे कि जब, क्या बोलेंगे? जब वस्तु जब वस्तु अवतल जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहां पर रखेंगे वस्तु को? तो रखना है वक्रता केंद्र। वक्रता वक्रता केंद्र बोले तो सी। वक्रता केंद्र बोले तो सी। और वक्रता केंद्र और फोकस 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 बोले तो एफ। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। तो हम लोग सबसे पहले एक दर्पण लेंगे, और वो कौन सा दर्पण लेंगे? वो लेंगे अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण ले रहे हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हम जानते हैं कि इसका वक्रता केंद्र किधर बनेगा। इसका वक्रता केंद्र किधर बनेगा? इसका तो हम बताए थे जिधर होगा गोल। जिधर क्या होगा? गोल। तो गोल इधर हो रहा है कि ऐसे हो रहा है? गोल इधर हो रहा है, गोल इधर हो रहा है, इसलिए वक्रता केंद्र भी इसका इधर ही बनेगा। तो इधर वक्रता केंद्र बना देते हैं। वक्रता केंद्र बोले तो सी। दर्पण के मध्य बिंदु बोले तो बीच वाला बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। ये हो गया दर्पण का ध्रुव। क्या हो गया? दर्पण का ध्रुव। और इसे पी से इंडिकेट करते हैं। किसे करते हैं? पी से। और यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा यहाँ वक्रता केंद्र बोले तो सी है। अब इधर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच क्या होता है? फोकस या फोकस बिंदु। फोकस बिंदु बोले तो एफ। और उसके बाद अब इधर अनंत है। वस्तु कहाँ रखना है? वस्तु रखना है जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र बोले तो सी और फोकस बोले तो एफ के बीच स्थित हो। यानी इन दोनों के बीच वस्तु को रखना है। वस्तु को हम रख दिए दोनों के बीच। अब हम आपको पता है कि समानांतर आएगी। तो हम 4 रूल बताए थे प्रतिबिंब बनाने का। 4 रूल बताए थे और बोले थे कि चारों रूल में से कोई भी 2 रूल यदि आपको ध्यान में है तो आप प्रतिबिंब काफी सरल तरीका से बना सकते हैं। तो बताए थे 4 रूल। कौन कौन सा रूल था? बोले थे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। तो ये बोले थे कोण आई इक्वल टू कोण आर। दूसरा रूल बोले थे जब जब समानांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। समानांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। तो देखिए समानांतर आ रही है तो इसका मतलब ये किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर। किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। आपको स्केल से खींचना है सीधा। कैसे खींचना? स्केल से सीधा खींचना है, एक बार में खींचा जाएगा। तो यहाँ पर फोकस है। ये क्या है? फोकस। ये फोकस है और फोकस बोले तो एफ है। देखिए समानांतर आई थी ये किरण। वस्तु यहाँ ए बी है। वस्तु क्या है? वस्तु ए बी है। वस्तु क्या है? ए बी। वस्तु क्या है? ए बी। तो ए बी वस्तु है। ए बी क्या है? ए बी। ए बी वस्तु है। और इस वस्तु से प्रकाश की किरण
निकली है और ये किरण जो है समानांतर आई है। कैसे आ रही है? समानांतर। वस्तु से किरण कैसे आ रही है? समानांतर। किसके समानांतर? तो मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। ये देखिए फोकस है ना, यहाँ ये फोकस से होकर जा रही है। समानांतर जब भी आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। ये रूल नंबर 2 बताए थे। रूल नंबर 3 क्या बताए थे? जब फोकस से होकर जाएगी तो समानांतर हो जाएगी, जब फोकस से होकर जाएगी तो समानांतर हो जाएगी। यानी रूल नंबर 2 का विपरीत है, उल्टा है। उसके बाद रूल नंबर 4 बताए थे, जब किसी समतल सतह पर किरणें लंबवत आपतित होती है तो वह पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। जब किसी समतल सतह पर किरणें लंबवत आपतित होती है तो वह उस समतल सतह से टकराने के बाद, समतल सतह से टकराने के बाद पुनः वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है। या बोले थे वक्रता कैसे होकर, वक्रता कैसे होकर जाने वाली रेखाएं पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इसमें ये किरण कैसे जा रही है? ये किरण फोकस से होकर कैसे जा रही है? फोकस से होकर जा रही है। अब देखिए हम बताए थे किरण जब भी प्रतिबिंब बनाना है तो किरण को लेना पड़ेगा कम से कम 2। किरण कितना लेना है? 2। एक किरण ले चुके हैं, अब एक और किरण इससे इससे एक और किरण लेंगे। एक किरण लिए तो समानांतर आई तो फोकस से होकर गई है। अब दूसरा किरण लेंगे। दूसरा किरण, अब चारों रूल में से कोई भी 2 रूल लगाना है। एक रूल लगा चुके हैं कि समानांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। अब कोई और रूल लगाते हैं। तो अब आपको टारगेट बना के रखना है कि जब वस्तु अनंत में रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अब बताइए फोकस होकर आएगी, फोकस होकर आएगी, फोकस होकर आ रही है तो समानांतर जाएगी। फोकस होकर आएगी तो कैसे जाएगी? समानांतर। ये पतला खींचना है स्केल से, थोड़ा सीधा खींच देते हैं। अब ये फोकस होकर आ रही है तो कैसे जाएगी? समानांतर। फोकस होकर आएगी तो समानांतर जाएगी, फोकस होकर आएगी तो समानांतर जाएगी। फोकस होकर आएगी तो कैसे जाएगी? समानांतर। फोकस से होकर आएगी, फोकस से होकर आएगी तो समानांतर जाएगी। तो फोकस से होकर आएगी। अभी देखिए फोकस होकर आ रही है तो समानांतर जाएगी। कैसे जाएगी? समानांतर जाएगी। तो देखिए समानांतर जा रही है। देखिए समानांतर जा रही है। फोकस होके आ रही है तो कैसे जा रही है? समानांतर। कैसे जा रही है? समानांतर। अब इसको थोड़ा सीधा खींचना है, थोड़ा लगता है नीचे हो गया। इसको सीधा स्केल से सीधा खींचेगा, एक बार में खींचा जाएगा। स्केल से सीधा खींचना है। अब देखिए ये कैसे आ रही है? ये फोकस से होकर आ रही है। कैसे आ रही है? फोकस से होकर आ रही है। ये कैसे जा रही है? ये समानांतर जा रही है। फोकस से होकर आएगी, समानांतर जाएगी। समानांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। तो ये 2 रूल लगाए हैं। अब देखिए जहां करेगा प्रतिबिंब कटान, प्रतिबिंब कटान यही नहीं किया, जहां करेगा कटान वही बनेगा, वही क्या बनेगा? वही बनेगा प्रतिबिंब। जहां करेगा कटान, जहां किरण क्या करेगा? कटान, वही बनेगा प्रतिबिंब। वही क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पर कटान किया है दोनों किरण, इसलिए यहाँ क्या बन गया? यहाँ प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ पर देखिए वस्तु ए बी है। अब प्रतिबिंब बना नीचे, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु है और प्रतिबिंब बना मुख्य अक्ष के नीचे, इसलिए इसको मारेंगे पलटी। नीचे वाला बी जाएगा ऊपर और ऊपर वाला ये आएगा नीचे। बी बोले तो बी डैश, ए बोले तो ए डैश, क्योंकि प्रतिबिंब है इसलिए। अब ध्यान दीजिएगा। अब इसमें अब इसमें देखना है कि जब प्रतिबिंब विवेचना, क्या बोल रहा है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब विवेचना, प्रतिबिंब विवेचना, विवेचना बोले तो विशेषताएं, विवेचना बोले तो विशेषताएं, इसकी विशेषताएं बताना है। अब इसकी 4 विशेषता, कितनी विशेषता? 4। पहला बताना है कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, तो बोलना है प्रतिबिंब कहाँ बना, तो बोलना है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अनंत, अनंत बोले तो उल्टा 8, इस प्रकार से 8 को लिख देना है। 8 को लिख देना है और इसको मारना है थप्पड़। जैसे इसको थप्पड़ मारेंगे तो पलटी मारेगा, क्या मारेगा? पलटी। ये घूम के ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये अनंत है। ये क्या है? अनंत। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बोलना है अनंत और अनंत और कहाँ? तो और बोलेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र बोले तो सी के बीच, सी बोले तो वक्रता केंद्र के बीच। अब उसके बाद दूसरा विशेषता बताना है कि इसका आकार कैसा है, आकार छोटा है या बड़ा है या किस प्रकार का है। तो इसका आकार बोलना है बड़ा।
इसका आकार क्या बोलना है? बड़ा, क्योंकि वस्तु की जो ऊंचाई होगी ना, उसका प्रतिबिंब का ऊंचाई जो उसमें आएगा, वस्तु की ऊंचाई से बड़ा होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा? वस्तु की ऊंचाई से बड़ा, यानी इसका आकार बोलना है बड़ा। क्या बोलना है? बड़ा। इसके बाद तीसरा विशेषता बताना है, कैसा। कैसा बोले तो उल्टा या सीधा। कैसा बोले तो उल्टा या सीधा। तो बताइए कैसा बना? तो हम जानते हैं कि मुख अक्ष के ऊपर वस्तु है और प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बना है, तो जाहिर सी बात है कैसा बना? उल्टा। क्या बोलेंगे? उल्टा बोलेंगे, उल्टा। और आपको बताए थे, प्रतिबिंब जब भी रहेगा उल्टा, तो इसकी प्रकृति में बताना है वास्तविक। क्या बताना है? वास्तविक। और जब भी रहेगा सीधा, क्या बोलना है? आभासी। क्या बोलना है? आभासी। हम लोग 4 नंबर देख लिए और 5 नंबर में देखना है जब। जब वस्तु, क्या बोल रहे हैं? जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण अवतल दर्पण के सामने, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहां पर होगा? तो अवतल दर्पण के सामने, अब अभी रखे थे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, अब रखेंगे फोकस पर। कहां रखेंगे? फोकस पर। तो अवतल दर्पण के सामने फोकस, फोकस बोले तो एफ, एफ पर स्थित हो, यानी फोकस पर स्थित हो। अब वस्तु को रखेंगे फोकस पर, तो इसके लिए क्या बनाएंगे? एक अवतल दर्पण लेंगे। कैसा दर्पण लेंगे? अवतल दर्पण। एक लेना है अवतल दर्पण। तो चलिए अवतल दर्पण ले रहे हैं, इसको पेंट करेंगे तभी दर्पण बनेगा। चलिए इसको पेंट कर दिए। अब उसके बाद इधर होता है दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इधर वक्रता केंद्र होता है, दोनों के बीच में फोकस होता है। फोकस बोले तो एफ होता है। अब इधर अनंत बोले, इधर क्या होता है? अनंत। इधर क्या होता है? अनंत। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि वस्तु को कहाँ रखना है। तो वस्तु कहाँ रखेंगे? तो वस्तु को रखना है कहाँ? तो फोकस पर। कहाँ रखना है? फोकस पर। फोकस बोले तो यही ना है, यही फोकस है। यहाँ पर वस्तु को रख दिए। जब वस्तु यहाँ रखें, आपको पता है आपतन कोण, ये आने वाली किरण है, आपतित किरण, और ये बीच वाला अविलंब का काम कर रहा है। मुख अक्ष इसका काम कर रहा है, मुख अक्ष अविलंब का काम कर रहा है, और ये आने वाली किरण है तो आपतित किरण है। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। और आपतन कोण बोले तो आय, और आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। यहाँ से किरणें टकरा के लौटेगी, और जैसे किरणें टकरा के लौटेगी, जितना कोण बना के आई थी उतना ही कोण बना के ये लौटेगी, तो ये टकरा करके इस तरह से लौट रही है। और इस प्रकार की इधर वाले कोण को क्या बोलेंगे? आर बोले तो परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, इसलिए जितना कोण बना के आई थी उतना ही कोण बना के टकरा के किरणें लौटेगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अभी बताए थे कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरण की आवश्यकता होती है? तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण। अब एक किरण लिया है, एक किरण और लेंगे। अब ध्यान देना है कि इस प्रकार से, अब मान लीजिए ये किरण वक्रता कहीं से जा रही है, वक्रता कहीं से होकर जा रही है, तो जब वक्रता कहीं से होकर जाएगी, तो पुनः वक्रता कहीं से होकर जब भी किरण जाएगी, तो पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। आपको बताया था ना, जब भी किरण वक्रता कहीं से होकर जाएगी तो पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। 4 रूल है। जब भी किरण वक्रता कहीं से होकर जाएगी, अभी वक्रता कहीं से होकर जा रही है, ये किरण कहाँ जा रही है? तो वक्रता कहीं से होकर, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र बोले तो सी है, इससे होकर जा रही है, इसलिए यह पुनः उसी पथ पर, यानी इसी पथ पर जिधर से आई थी उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। इस प्रकार से देखिए वापस लौट गई। अब जैसे इधर वापस लौट जाएगी, तो यहाँ पर ध्यान देना, कोई इधर से देखेगा, इधर से कोई देखेगा तो उसे क्या लगेगा? इधर से जब भी कोई देखेगा, ये इसी प्रकार लौट जाएगी। जब भी इधर से कोई देखेगा तो उसे क्या लगेगा? ये किरण बहुत पीछे से आ रही है। ये किरण किधर से आ रही है? बहुत पीछे से। लेकिन वास्तव में किरण तो यहीं से निकली थी और इससे टकराने के बाद पुनः इधर गई है, लेकिन ये लगेगा कि बहुत पीछे से आ रही है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। इसको क्या करेंगे? थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। इसको इस तरह से बढ़ा देना, इस तरह से बढ़ा देना है। अब इधर से कोई देखेगा, इधर से इसको कोई देखेगा, ये भी लगेगा क्या? कि बहुत पीछे से आ रही है। इसको भी थोड़ा क्या करेंगे? इसको भी सॉरी, इसको नहीं, इसको इधर से आ रही है, टकराने के बाद इधर से आ रही है, इधर से। अब ध्यान दीजिए, इसको अब यहाँ पर इसको बढ़ाना नहीं है, इसलिए नहीं बढ़ाना है क्योंकि 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 ये किरण यहाँ पर लंबवत आपतित हो रही है। कैसे हो रही है? लंबवत आपतित हो रही है, यानी 90 का कोण बना रही है। जब भी कोई किरण वक्रता कैसे होकर गुजरती है तो वह दर्पण पर कितना डिग्री कोण बनाती है? याद रखिएगा, जब भी कोई किरण वक्रता कैसे होकर गुजरती है तो वह अवतल दर्पण पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? 90 डिग्री कोण। तो पूछेगा, जब कोई किरण वक्रता अवतल दर्पण के सामने, जब कोई किरण अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह दर्पण पर कितना डिग्री कोण के साथ आपतित होती है? तो बोलेंगे 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों को इसको ये रेखा
ये रेखा और ये रेखा, दोनों को आप आगे कितना हो आगे बढ़ा दीजिएगा, काफी दूर तक भी बढ़ा दीजिएगा, क्या ये वास्तव में कटान करेगा? तो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के बीच का गैप क्या है? दोनों के बीच का गैप बराबर है, दोनों के बीच का गैप क्या है? बराबर, यानी दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है। और ये दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाए तो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, यानी पैरेलल है, पैरेलल बोले तो समानांतर, यानी कि ये रेखाएं कटने वाली नहीं है। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? जब कटेगा नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हम जानते हैं कि प्रतिबिंब बनने के लिए जहां करेगा किरण कटान वही बनेगा प्रतिबिंब, तो किंतु ये तो अभी किरण कटान करने वाली है नहीं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बोलेंगे अनंत में। कहाँ बनेगा? अनंत में। यहाँ पर तो बनने का कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर बनेगा भी तो इसकी संभावना दर्शाई जा सकती है कहाँ? तो अनंत में। कहाँ कहाँ बनेगा? ये अनंत में। तो इसको विवेचना लिखना है। क्या लिखना है? विवेचना। चलिए इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब विवेचना, प्रतिबिंब विवेचना। और विवेचना बोले तो विशेषताएं, विवेचना बोले तो विशेषताएं, इसकी विशेषताएं बताना है। तो इसकी विशेषता में बताना है। और सबसे पहला क्या बोलना है? कहाँ? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो प्रतिबिंब बन रहा है अनंत में। कहाँ बन रहा है? अनंत में, क्योंकि कटान किया नहीं है। जब किरण कटान नहीं किया तो क्या कहेंगे हम? अनंत में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका? जब कोई वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? क्या बोलना है? अनंत में। कहाँ बोलेंगे? अनंत में बनेगा। अनंत में। कहाँ बनेगा? अनंत में। उसके बाद दूसरा बताना है आकार, इसका आकार कैसा होगा? इसका आकार बताना है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो जाहिर सी बात है, अनंत में सूर्य और तारे हैं, तो उसका आकार कैसा है? बहुत बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है? तो बोलेंगे ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा है। हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा क्या है? सूर्य है। और तारे तो उससे भी बड़ा है, तारे तो मतलब सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। तो कहने का मतलब ये है कि अनंत में जो भी वस्तुएं हैं वो क्या है? जो हम यहाँ से देख पाते हैं, सूर्य जैसे सूर्य, तारे, ये सब क्या है? हमारी पृथ्वी की तुलना में काफी बड़ा आकार का है। तो बोलना है बहुत बड़ा। क्या बोलना है? आकार में क्या बताना है? बहुत बड़ा। क्या बोलेंगे? बहुत, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। उसके बाद 3 नंबर में बताना है, 3 नंबर में बताना है कैसा? कैसा बोले तो उल्टा या सीधा, उल्टा या सीधा। तो बताइए ये प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा या सीधा? तो बोलेंगे उल्टा। क्या बोलेंगे? उल्टा। क्या बोलेंगे? उल्टा, क्योंकि यहाँ जो है दर्पण के मुख्य अक्ष के, सॉरी, यहाँ दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है प्रतिबिंब, यानी नीचे ही किरणें जा रही है, तो ये बोलेंगे उल्टा। क्या बोलेंगे? उल्टा। उसके बाद बोले थे जब भी किरणें उल्टा, जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बताना है? तो वास्तविक। क्या बोलना है? वास्तविक। जब भी जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो क्या बताना है? वास्तविक। अब यहाँ पर एक बच गया, कितना हो गया? 4 5, छठा बच गया। कितना बच गया? छठा। तो छठा में क्या बोलेंगे? छठा में बोलेंगे जब वस्तु, अभी बोले थे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस पर स्थित हो। अब फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। कहा रखेंगे? ध्रुव। ये ध्रुव है, ध्रुव बोले तो पी। दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। इसको चलिए इधर लिख देते हैं, ये ध्रुव है, ध्रुव बोले तो पी है। अब ध्रुव और फोकस के बीच रखना है, वस्तु कहाँ रखना है? ध्रुव और फोकस के बीच। जब बोलेंगे जब, जब जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, अवतल, अवतल दर्पण के सामने, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहाँ हो? अवतल दर्पण के सामने, तो ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव बोले तो पी, ध्रुव बोले तो पी। और और फोकस, फोकस बोले तो, फोकस बोले तो एफ, फोकस बोले तो एफ के बीच स्थित हो, बीच स्थित हो, फोकस के बीच स्थित हो। अब हम अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बनाना है? अवतल दर्पण बनाना है। देखिए ये अवतल दर्पण बना रहे हैं, अवतल दर्पण बन गया है। अब इस अवतल दर्पण के, अब इसका यहाँ पर होगा ध्रुव, ध्रुव बोले तो पी, ध्रुव बोले तो पी। और इधर होगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बोले तो सी। दोनों के बीच वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच क्या होता है? फोकस। अब वस्तु को कहाँ रखना है? वस्तु को रखना है ध्रुव और फोकस के बीच, यानी दोनों के बीच में, दोनों के बीच में वस्तु रख दिए, दोनों के बीच में वस्तु रख दिए। अब दोनों के बीच में वस्तु रखने के बाद अब ध्यान दीजिए, ये समानांतर आएगी, समानांतर आएगी, समानांतर आएगी। जब भी किरणें समानांतर आएगी तो समानांतर, ये अभी आ रही है आपतित किरण। कैसा किरण है? आपतित किरण। तो ये किरण जितना डिग्री अभी समानांतर नहीं आ रही है, ये ए बी वस्तु है, ये किरण समानांतर नहीं आ रही है, ये आ रही है, आप ये आ रही है इस प्रकार से, जितना भी डिग्री कोण बना करके, ठीक उतना ही डिग्री कोण बना करके ये टकरा करके लौटेगी, इस प्रकार से लौटेगी। और ये दोनों आपतन कोण, और ये क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। अब यहाँ पर इसको कोई देखेगा इधर से तो उसे क्या लगेगा? किरण बहुत दूर से आ रही है। क्या लगेगा? किरण बहुत दूर से
आ रही है। अब यहाँ पर समानांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। समानांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। समानांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। देखिए फोकस होके जा रही है, ये समानांतर आ रही है तो फोकस होके जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि उधर जो है किरण सिकुड़ रहा है, तो आगे चल के इसको बढ़ाने पर अगर कोई इधर से देखेगा तो उसे क्या लगेगा? ये किरण जो है बहुत पीछे से आ रही है, इसको पुनः हम इसको बढ़ा देंगे और जैसे इसको आगे बढ़ाएँगे और इसको भी दोनों को बढ़ाएँगे, कहीं भी एक दूसरे को ये कटान करेगी, जहाँ पर करेगी किरण कटान वही बनेगा प्रतिबिंब, वही क्या बनेगा? प्रतिबिंब। यहाँ बन गया प्रतिबिंब, क्या बन गया? प्रतिबिंब। यहाँ AB है तो यहाँ पर नाम क्या रखें? यहाँ पर नाम रखना है AB, क्या रखना है? AB। यहाँ पर A ऊपर है, A ऊपर तो A ऊपर देना है, B नीचे तो B नीचे देना है। ऐसा क्यों किए? सेम क्यों रखे? क्योंकि वस्तु यहाँ मुख्य अक्ष के ऊपर है तो प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है, इसलिए इसको भी नाम सेम रखना है। अब थोड़ा डिफरेंट करना है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब का नाम जब भी रखते हैं हम तो डैश लगाते हैं, क्या लगाते हैं? डैश। ए है तो ए डैश, ए का ए डैश, बी का बी डैश, बी का बी डैश। अब यहाँ पर लिखना है प्रतिबिंब विवेचना, क्या बोलना है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बन गया है। अब प्रतिबिंब विवेचना बताना है, क्या बताना है? प्रतिबिंब विवेचना, विवेचना बोले तो विशेषताएं, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की विशेषताएं बताना है, लिख देंगे विशेषताएं, क्या बोलेंगे? विशेषताएं। तो विशेषताएं में कितना विशेषता? 4 विशेषता। पहला विशेषता बताना है कि इसका पहला विशेषता बताना है कि कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना? तो बोलना है प्रतिबिंब कहाँ बना? तो बोलना है दर्पण के पीछे, क्या बोलेंगे? दर्पण के पीछे, दर्पण दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बना है? दर्पण के पीछे। ये दर्पण है और इधर से पेंट किया हुआ है तो क्या है? पीछे वाला भाग है, बोलेंगे दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना। क्या बना? दर्पण के पीछे। उसके बाद इसका आकार क्या बताना है? आकार, इसका आकार कैसा है? इसका आकार बताना है बड़ा, वस्तु इतना है, आकार उससे बड़ा है। प्रतिबिंब का आकार क्या है? वस्तु के आकार से बड़ा, बोलेंगे आकार में बड़ा, बड़ा। उसके बाद आकार में बड़ा बोल दिए, उसके बाद बोलना है तीसरा विशेषता में कैसा, कैसा बोले तो उल्टा या सीधा। तो अभी आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर है और वस्तु भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही था। जब वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर था तो प्रतिबिंब कहाँ बना? मुख्य अक्ष के ऊपर, तो इसका मतलब है सीधा, क्या बोलना है? सीधा। जब प्रतिबिंब बनता है मुख्य अक्ष के नीचे तब क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं उल्टा। ध्यान दीजिएगा अभी से लेके इससे पहले 6 नंबर से पहले 1 से 5 तक का जितना भी प्रतिबिंब बनाए थे वो सब में प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बना। मुख्य अक्ष कहाँ बना? नीचे, यानी कि प्रधान अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बना था, इसलिए उसे उल्टा बोलते थे और उल्टा बोले तो वास्तविक भी कहते थे। लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा, इसलिए बोलेंगे इसे आभासी। प्रकृति में क्या बताना है? प्रकृति बताना है आभासी। प्रकृति क्या बोलना है? आभासी, आभासी। जब भी रहेगा उल्टा, ध्यान में रखिएगा, जब भी क्या रहेगा? उल्टा, जब भी प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। आप कैसे जानेंगे कि उल्टा बनेगा? तो जब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनेगा। जैसे यहाँ देखिए ये मुख्य अक्ष है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है क्योंकि नीचे किरणें जा रही है। अब यहाँ देखिए मुख्य अक्ष क्या, प्रतिबिंब नीचे कटान किया है। जब भी किरणें मुख्य अक्ष के नीचे कटान करेगी या प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो हमें प्रतिबिंब जब भी मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो बोलना है उल्टा। और उल्टा के साथ क्या लिखना है? उल्टा के साथ लिखना है वास्तविक। क्या रखना है? वास्तविक। उल्टा के साथ वास्तविक रखना है। उसके बाद जब भी किरण, जब भी प्रतिबिंब बनेगा सीधा, सीधा बोले तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। जैसे 6ठा नंबर प्रतिबिंब कहाँ बना? मुख्य अक्ष के ऊपर, बाकी 1 से लेकर 5 तक में नीचे बन रहा था, इसलिए उसे उल्टा कहते थे और इसलिए उसे वास्तविक भी कहते थे। अब यहाँ पर प्रतिबिंब 6ठा में बन गया ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर, इसलिए बोलेंगे सीधा। और जब भी सीधा रहेगा तो क्या बोलना है? प्रकृति में क्या बताना है? आभासी। जब भी रहेगा सीधा तो बोलेंगे आभासी। सीधा में देखिए, सीधा में सी, सीधा में सी, आभासी में सी, सीधा में सी, सॉरी सीधा में सी, सीधा में सी, सीधा में सी, आभासी में सी। सीधा में क्या आता है? सी, आभासी में भी क्या आता है? सी। ये ध्यान में रखना है, जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो बोलना है आभासी, और जैसे उल्टा बनेगा, सीधा नहीं बना तो उल्टा बना, और उल्टा बना तो बोलेंगे वास्तविक। तो हम लोग अभी अभी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीखे हैं। किस प्रकार अवतल दर्पण में अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरह का प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु का स्थान बदल जाता है तो प्रतिबिंब का विशेषता भी चेंज हो जाता है। ये सारी चीज को हम लोग पढ़े थे। अब इसमें हम लोग को और आगे समझना है। अब हम आपको बता रहे हैं एक छोटा सा ट्रिक, एक सामान्य एक सरल ट्रिक बता रहे हैं, जिसको जान करके आपको ये पता चलेगा कि कब प्रतिबिंब कहाँ वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा
वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, वो उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। ये सारी चीज़ आप आसान तरीके से सरल शब्दों में समझ पाएँगे। एक छोटा-सा ट्रिक को समझिए। आपको मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इस ट्रिक को समझ कर के आपको जितने भी प्रतिबिंब बनाए हैं अभी तक, वो सारे प्रतिबिंब में आप उसकी विशेषताओं को बता पाएँगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण बनाना है। क्या बनाना है? अवतल दर्पण। चलिए हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना रहे हैं। ये अभी बताइए कौन-सा ही दर्पण बना है? बोलेंगे अभी कोई भी दर्पण नहीं बना है, अभी कोई भी दर्पण नहीं बना है। अभी कोई भी दर्पण क्यों नहीं बना है? क्योंकि हम जानते हैं कि दर्पण के पीछे का सतह रचित किया होता है, दर्पण के पीछे का सतह पेंट किया होता है और अभी पेंट नहीं है किया हुआ। इसलिए ये अभी किसी भी तरह का कोई दर्पण नहीं है, किसी प्रकार का कोई दर्पण नहीं है। जैसे इधर हम पेंट कर देते हैं, ये बनेगा दर्पण। क्या बनेगा? दर्पण। तो बताइए अब ये कौन-सा दर्पण बना है? तो बोलेंगे अवतल। कैसा दर्पण बना है? अवतल। क्यों जहाँ कैसे कहें अवतल दर्पण बना है? क्योंकि इसका परावर्तक सतह भीतर की ओर धँसा है, इसलिए कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। अब इधर एक मुख अक्ष ले लेंगे। मुख अक्ष, क्या लेना है? मुख अक्ष। मुख अक्ष, मुख अक्ष बोले तो मुख अक्ष बोले तो मुख अक्ष बोले तो ध्रुव, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र। ध्रुव बोले तो दर्पण के मध्य बिंदु बोले तो बीच वाला बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, क्या बोलेंगे? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। देखिए ये रेखा जो है दोनों को मिला रही है, तो बोलेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ये हो गया प्रधान अक्ष। अब यहाँ पर ये वक्रता केंद्र बोले तो सी, ध्रुव बोले तो पी। अब दोनों के मध्य क्या होता है? तो फोकस, फोकस बोले तो एफ। इधर अनंत, इधर क्या है? अनंत है। अब यहाँ पर ध्यान देना, वस्तु को पहले रखते हैं यहाँ अनंत में। वस्तु कहाँ रखते हैं? अनंत में। वस्तु रख दिए अनंत में। वस्तु कहाँ रख दिए? अनंत में रख दिए। वस्तु को रख देना है अनंत में। उसके बाद वस्तु को रखना है अनंत। इसका नाम रख देते हैं ए बी। क्या नाम रख देंगे? ए बी। इसका नाम क्या रख दिए? ए बी। चलिए यहाँ बी रख देते हैं, ए बी। इसका नाम क्या है? वस्तु का नाम क्या है? ए बी, ए बी। अब अब वस्तु ए बी हो गया। उसके बाद वस्तु रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, देखिए ये अनंत है और ये वक्रता केंद्र है, दोनों के बीच में वस्तु रख दिए। इसका भी नाम ए बी। वस्तु क्या रहेगा? ए बी। वस्तु का नाम ए बी रखना है। अब वस्तु रखेंगे वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। ये वक्रता केंद्र है, ये वस्तु का नाम ए बी रख देते हैं। यहाँ भी वस्तु ए बी रख दिए। अभी पहले वस्तु कहाँ रखे? वस्तु रखे हैं अनंत में, उसके बाद वस्तु रखे हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। वस्तु का नाम ए बी रखे हैं। वस्तु का नाम क्या है? ए बी। तो वस्तु ए बी अनंत में है, वस्तु ए बी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, उसके बाद वक्रता केंद्र पर है। अब रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वस्तु कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब वस्तु को यहाँ रख दिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। उसके बाद रखेंगे फोकस पर। कहाँ रखेंगे? फोकस पर। फोकस पर वस्तु को रख दिए। अब फोकस पर रखने के बाद फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु कहाँ रहेगा? फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रख दिए। अब इसका कॉर्ड एक रखते हैं। इसका कॉर्ड क्या है? एक। इसका कॉर्ड 2 है। इसका कॉर्ड 3 3। इसका कॉर्ड 4 4 बोले तो 5। इसका कॉर्ड 4 बोले तो 4। इसका कॉर्ड 5 5 बोले तो 5। इसका कॉर्ड 6 6 बोले तो 6। अब देखिए सारे वस्तु का अलग-अलग हम कॉर्ड दे दिए। क्या दे दिए? कॉर्ड। वस्तु AB का कॉर्ड, जब वस्तु अनंत में है तो उसका कॉर्ड कैसे पहचानेंगे कि अनंत में है? कॉर्ड से पहचानेंगे। यानी एक कॉर्ड किसका है? वस्तु अनंत में है उसका है। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसका कॉर्ड 2 है। उसका कॉर्ड कितना है? कॉर्ड 2। कॉर्ड 1 2 3 4 5 6, 6 गो वस्तु रख दिए हैं, 6 तरह का प्रतिबिंब बनेगा, 6 तरह का प्रतिबिंब बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अब यहाँ से खींचना है दोनों, सॉरी यहाँ फोकस से। कहाँ से खींचना है? फोकस। फोकस बोले तो एफ। अब यहाँ से खींचना है। अब यहाँ से खींच दिए छोटा। क्या खींचना? बहुत छोटा, बहुत छोटा। अब यहाँ पर बी है, यहाँ बी ऊपर कर देना है, ए नीचे कर देना है। यहाँ पर अब दोनों के बीच यानी कि ये है आपका वक्रता केंद्र और ये क्या है? फोकस। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यहाँ पर खींचना है। इससे थोड़ा बड़ा कर देना है, इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा। अब यहाँ पर बी और यहाँ क्या हो जाएगा? बी डैश।
ए डैश, यहाँ बी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब फिर उसी प्रकार अब यहाँ पर ये क्या वक्रता कर्ण बोले तो सी। अब वस्तु को फिर सॉरी एक प्रतिबिंब कहाँ खींचना है, प्रतिबिंब खींचना है। अब ये वक्रता केंद्र पर कहाँ खींचना है, वक्रता केंद्र पर, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा और इसके बराबर, इसके लगभग बराबर, लगभग बराबर। अब ये हो गया, तो इससे थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए और इसके लगभग बराबर भी होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा ए डैश, क्या हो जाएगा ए डैश, इधर हो जाएगा बी डैश। अब उसके बाद वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा, तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। अब उसके बाद कहाँ खींचना है, तो उसके बाद इधर दर्पण के पीछे कितना हो गया, यहाँ अनंत में कहाँ खींचना है, अनंत में, अनंत में इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा। अब इसको थोड़ा और डॉट डॉट कर देना है, क्योंकि अनंत में कोई निश्चित नहीं है, कहाँ है अनंत, इसका कोई सीमा नहीं है, निश्चित स्थान नहीं है अनंत में, तो कहीं भी, तो ये बोलेंगे डॉट डॉट कर देंगे, इसे क्या कर देंगे, डॉट डॉट कर देना है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा इसका कॉर्ड एक, इसका कॉर्ड कितना एक, इसका कॉर्ड दो, इसका कॉर्ड तीन, इसका कॉर्ड चार और इसका कॉर्ड पांच, इसका कॉर्ड पांच। अब इधर एक वस्तु और प्रतिबिंब एक इधर बनाना है, इधर एक प्रतिबिंब बनाना है, और इसका जो है, इसका इधर जो प्रतिबिंब बनाएंगे हम लोग, इधर जो प्रतिबिंब बनाएंगे, इसका नाम भी रख देंगे ए बी, क्या रखेंगे ए बी। यहाँ पर बी ऊपर और ए नीचे क्यों नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए क्योंकि हम जानते हैं कि छठा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में जो बनाए थे वो कहाँ बना था, दर्पण के पीछे बना था और वह मुख अक्ष के ऊपर बना था, इसलिए इसको सीधा लिखेंगे, जैसा वस्तु है 6 नंबर वस्तु जैसा, ए ऊपर बी नीचे, तो यहाँ भी ए ऊपर बी नीचे रखना है। तो अब देखिए इसका कॉर्ड हो गया 6, कितना हो गया 6। अब ध्यान दीजिए, इधर जो होता है इधर लिखना है उल्टा, क्योंकि सब नीचे में है, इधर बोलेंगे उल्टा, क्या बोलना है उल्टा। उल्टा के साथ क्या बोले थे, उल्टा के साथ बोलना है वास्तविक, क्या बोलना है वास्तविक, उल्टा के साथ क्या बोलना है वास्तविक। तो ये उल्टा और वास्तविक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। और ये जो है ये बहुत छोटा, ये क्या है बहुत, बहुत छोटा है, ये बोलेंगे बहुत छोटा, बहुत छोटा, क्या बोलना है बहुत छोटा। और इसको बोलना है छोटा, इसको क्या बोलना है छोटा, बहुत छोटा, और इसको बोलेंगे छोटा, क्या बोलेंगे छोटा। इसको बोलेंगे बराबर, क्या बोलेंगे बराबर, इसको बोलेंगे बराबर। और इसको बोलेंगे बड़ा, इसको क्या बोलेंगे बड़ा, इसको बोलेंगे बड़ा। और ये बोलेंगे बहुत बड़ा, क्या बोलना है बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत में कोई भी चीज बहुत बड़ा होता है, जैसे सूर्य और तारे, ये सब क्या बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा है। सूर्य और तारे क्या है, बड़ा है कि बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है, क्या है बहुत बड़ा। अब इसको बोलेंगे सीधा, सीधा। और दर्पण के पीछे ये कहाँ है, तो दर्पण के पीछे है, ये कहाँ है दर्पण के पीछे। और इसका आकार में क्या बोलना है, तो वस्तु से बड़ा है, वस्तु यहाँ पर 6 नंबर का कोड देखिए, ये 6 नंबर यहाँ है, 6 नंबर यहाँ, यानी कि वस्तु से क्या है बड़ा है। इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बड़ा, क्या बोलेंगे बड़ा, वस्तु से बड़ा या बड़ा। और कैसा सीधा, बड़ा और सीधा। और उसके बाद आभासी, जब भी रहेगा सीधा तो क्या बोलना है आभासी, जब भी रहेगा सीधा तो क्या बोलना है आभासी। अब ध्यान दीजिए, यही ट्रिक है। अब इस ट्रिक को थोड़ा समझ लेते हैं, ये तो हम फिगर से समझा रहे थे, थोड़ा इसको और डीप में समझते हैं। ये तो फिगर बनाना बताए हैं, अगर इतना चीज करना आप जानते हैं, इसको अगर आप अपने दिमाग में ये एडजस्ट कर लीजिएगा तो आपको आसानी से कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएगा। देखिए कैसे कैसे इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा अभी अभी जितना प्रतिबिंब बनाना सीखे हैं, यानी कि 6 तरह का जो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनाया है, वो सारे प्रतिबिंब को हम बस थोड़े से छोटे से ट्रिक के माध्यम से निपटा लेते हैं, यानी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, अब पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा, जब वस्तु क्या पूछेगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत में, कहां पर अनंत में स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो देखिए 1 नंबर का कोड कहां, यहाँ, एक नंबर यहाँ है, 1 नंबर का कोड यहाँ है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कहां, तो बोलना है कहां बनेगा। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे फोकस पर। ये प्रतिबिंब देखिए 1 नंबर कहां पर है, तो फोकस से पढ़ना है, तो बोलेंगे फोकस पर, कहां बना है तो फोकस पर। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत में हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो बोलेंगे फोकस पर, कहां बोलेंगे फोकस पर। पूछेगा जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत में हो तो उसका उसका आकार कैसा होगा, तो बहुत छोटा। 1 नंबर का कोड देखिए क्या है, बहुत छोटा, इसके बारे में पूछ रहा है, 1 नंबर के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर से जवाब देंगे। कहेगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत में हो तो वो कैसा उसका प्रतिबिंब बनता है, कैसा बोले तो उल्टा या सीधा, बोलेंगे उल्टा, क्या बोलेंगे उल्टा, यानी 1 से लेकर 5 तक में सब क्या है उल्टा है, और साथ में प्रकृति क्या बोलना है वास्तविक, उल्टा और वास्तविक बोलना है 1 से लेकर 5 तक। छठा में बोलना है सीधा और आभासी, छठा में क्या बोलना है
सीधा और आभासी। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, बीच में स्थित हो, यानी 2 नंबर पूछ रहा है, तो उसका उसका प्रतिबिंब की विवेचना लिखे या प्रतिबिंब की विवेचना को बताए या प्रतिबिंब की विशेषताओं को बताए। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की विवेचनाओं को बताएं या प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखे या बताएं। तो प्रतिबिंब की विशेषता क्या बताएंगे, 2 नंबर पूछ रहा है, तो दूसरा कोड यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है इसका विशेषता यानी कि विवेचना करने के लिए। जब वस्तु कहाँ रहेगा, तो अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी दूसरा 2 नंबर कोड इसका ये है। तो बोलेंगे इसका विवेचना में बताना कहाँ, तो सबसे पहले बताना है ये प्रतिबिंब प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है और छोटा बन रहा है। क्या बन रहा है, छोटा, छोटा बन रहा है और उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। यानी प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच छोटा, उल्टा और वास्तविक बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो फोकस और वक्रता के बीच छोटा, उल्टा और वास्तविक बन रहा है। तो उसी प्रकार पूछेगा जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी तीसरा पूछ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब 3 नंबर का कोड यहीं पर है, यानी ये भी बन रहा है वक्रता केंद्र पर। यानी जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और उसका आकार बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा और वो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। और जब भी उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक। इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। जैसे पूछेगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो बोलेंगे अब 4 नंबर है, 4 नंबर यहां देखना है, उसका प्रतिबिंब बनेगा कहां, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। और कहेगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, यानी 4 नंबर, तो उसका उसका आकार कैसा होगा, बोलेंगे बड़ा। 4 का बोलेंगे बड़ा, 4 क्या बोलेंगे बड़ा। और उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। और कैसा बनेगा, उल्टा या सीधा, तो बोलेंगे उल्टा। कहेगा क्वेश्चन जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो 5 नंबर का कोड यहाँ पर देखिए, अनंत में। कहां बोलेंगे, अनंत में। ये क्या है, ये है अनंत, ये क्या है, अनंत है, बोलेंगे अनंत में। कहां बनेगा, अनंत में। और ये अनंत है ना जी, बोलेंगे अनंत में। अब कहेगा कि कैसा बन रहा है, बोलेंगे उल्टा। बोलेगा इसकी प्रकृति कैसा है, बोलेंगे वास्तविक। आकार कैसा है, बोलेंगे बहुत बड़ा। आकार कैसा है, बहुत बड़ा। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस के बीच में हो, यानी 6 नंबर, 6 नंबर का कोड इधर है, बोलेंगे प्रतिबिंब कहां बन रहा है, बोलेंगे दर्पण के पीछे। आकार कैसा है, बड़ा है। और कैसा बन रहा है, सीधा या उल्टा, बोलेंगे सीधा। कहेगा इसकी प्रकृति कैसी, बोलेंगे आभासी। इस तरह से आप देख सकते हैं बाकी जितने भी 6 प्रतिबिंब हम लोग बनाए थे अवतल दर्पण में, वो सारे प्रतिबिंब का एक छोटा सा मेथड्स के द्वारा हम लोग इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए एक अब पढ़ेंगे हम लोग उत्तल। जब जब वस्तु जब वस्तु उत्तल उत्तल दर्पण के सामने, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने स्थित हो, स्थित स्थित हो, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने स्थित हो। अब ध्यान दीजिए इसका प्रतिबिंब इधर खींच देते हैं। जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने स्थित हो, याद रखिएगा उत्तल दर्पण में एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता है। कितना बनता है, एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता है। जबकि हम लोग अवतल दर्पण में 6 तरह का प्रतिबिंब अलग अलग स्थिति में बताए थे। अब हम लोग देखेंगे उत्तल। उत्तल बोले तो उत्तल दर्पण में एक ही तरह का प्रतिबिंब बनेगा, तो हम लोग बनाएंगे एक दर्पण। क्या बनाएंगे, एक दर्पण। चलिए एक दर्पण बना रहे हैं। अब ये कैसा दर्पण है, बोले कोई दर्पण नहीं, क्योंकि ये पेंट नहीं किया है। अगर इधर से पेंट कर देते हैं ये हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल। क्यों क्यों अवतल होगा, क्योंकि इसका परावर्तक सतह भीतर की ओर धंसा है। लेकिन अगर हम इधर से पेंट नहीं करते हैं, इसका इधर से पेंट नहीं करते, इसका पेंट इधर से नहीं करेंगे, इसका पेंट करेंगे अंदर से, कहां से करेंगे, अंदर से। जब इसका पेंट अंदर से करेंगे तो इसका इसका परावर्तक सतह बाहर हो जाएगा। और परावर्तक सतह बाहर हो गया, इसका मतलब ये बाहर की ओर उठा है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हो उसे अवतल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवतल। अब बताइए इसमें वक्रता का किधर बनेगा, इधर की इधर, तो इधर बनेगा। किधर बनेगा, इधर। क्यों, क्योंकि इधर ही गोल हो रहा है। हम बताए थे जिधर होगा गोल उधर बनेगा वक्रता केंद्र। तो इधर वक्रता केंद्र बनेगा, इधर क्या बनेगा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बोले तो सी, वक्रता केंद्र बोले तो सी। और यहाँ ध्रुव होता है, क्या होता है, ध्रुव। ध्रुव बोले तो पी, ध्रुव बोले तो पी। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच क्या होता है, फोकस। क्या होता है, फोकस। अब इधर अब इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, क्योंकि वस्तु कहाँ रखना है, जब भी वस्तु को रखना है, जब भी वस्तु को रखना है तो दर्पण के सामने कहाँ रखना है,
दर्पण के सामने। तो वस्तु को हम इधर रख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रख दिए हैं, ठीक है? ये क्या वस्तु है। अब वस्तु का नाम ए बी रख देते हैं। वस्तु क्या है? ए बी। वस्तु ए बी है। अब आपको पता है कि आपतन कोण क्या बोल रहे हैं? आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होगा? परावर्तन कोण। क्योंकि ये बीच वाला मुख अक्ष जो है, ये मुख अक्ष किसका काम कर रहा है? ये लंब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? लंब का। यानी जब किसी सतह पर कोई किरण लंबवत आपतित होती है, तो वह पुनः उसी पथ पर टकरा कर क्या होती है? लौट जाती है। ये लंब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? लंब का। और ये लंब है, लंब का काम कर रहा है। तो लंब है, मुख अक्ष किसका काम करता है दर्पण में? बोलेंगे लंब का। मुख अक्ष दर्पण में किसका काम करता है? तो लंब का। अब ये आने वाली किरण है, आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। और आपतन कोण बोले तो आय, आपतन कोण बोले तो आय। और ये अभिलंब और इधर टकरा करके लौट रहा है, इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण बोले तो आर। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी जितना डिग्री कोण के साथ किरणें आई थी, टकराने के बाद उतना ही डिग्री बना करके लौटेगी। तो ये दोनों बराबर होगा। अब ये एक किरण निकला। हम जानते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। अब एक किरण लिए, 2 किरण नहीं। आपको लगेगा कि 2 किरण है, एक इधर एक इधर। नहीं, ये एक ही किरण है, क्योंकि ये किरण आई थी और यही किरण टकरा करके लौटी है। इसका मतलब एक ही किरण है, दूसरा किरण नहीं है। और प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण चाहिए, तो एक किरण और लेंगे, एक किरण और लेंगे। अब ये आपतित किरण, कैसा किरण है? आपतित किरण। लेकिन ये जिधर गोल होगा, वो किरण उधर ही टकरा करके मुड़ेगा। तो गोल ऊपर क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये किरण टकराने के बाद इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। यानी ऊपर की ओर ये किरणें क्या होगा? मुड़ जाएगा। ऊपर की ओर किरणें क्या होगा? मुड़ जाएगा। इस तरह से किरणें आएगी और ऊपर की ओर मुड़ जाएगी। यानी ये किरण, लेकिन कोई व्यक्ति इधर से देखेगा, उसे क्या लगेगा? यहाँ से कोई व्यक्ति देखेगा तो उसे लगेगा ये किरण बहुत पीछे से आ रही है, जबकि किरण पीछे से नहीं आ रही। किरण तो इधर से आ रही थी और इससे टकराने के बाद वो किरण परावर्तित होकर उधर गई है। लेकिन उसे लगेगा, यहाँ से देखने पर लगेगा ये किरण कहाँ से आ रही है? बहुत पीछे से, बहुत पीछे से। ये किरण किधर से आ रही है? बहुत पीछे से। तो इसको और आगे बढ़ा देंगे, ठीक है? इसको और आगे बढ़ा देंगे। और इधर इधर से भी, इधर से कोई व्यक्ति, यहाँ से कोई व्यक्ति इसको देखेगा, इस किरण को, तो उसे भी लगेगा ये किरण बहुत पीछे से आ रही है। लेकिन वास्तव में ये किरण तो इधर से आई थी, ये किरण बहुत पीछे से नहीं आ रही है। इसको भी थोड़ा बढ़ा दें, कल्पना करते हैं। तो किरणें जहाँ करेगी कटान वही बनेगा प्रतिबिंब। जहाँ करेगी कटान वही बनेगा प्रतिबिंब। तो यहाँ पर मुख अक्ष के ऊपर वस्तु है, प्रतिबिंब भी मुख अक्ष के ऊपर बना है, इसलिए इसको भी नाम सीधा ही रखेंगे। यानी ए ऊपर तो ए ऊपर भी रखेंगे, बी नीचे तो यहाँ भी बी नीचे रखेंगे। और प्रतिबिंब में हम डैश लगाते हैं, यानी ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश बी डैश। तो अब यहाँ पर लिखना है विवेचना। क्या करना है? विवेचना। किसकी विवेचना? प्रतिबिंब विवेचना। किसकी विवेचना? तो प्रतिबिंब विवेचना। बोलेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब विवेचना। विवेचना, विवेचना बोले तो विशेषताएं। प्रतिबिंब विशेषताएं, प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसकी विशेषता को हम लोग अब समझते हैं। पहला क्या बोलना है? पहला विशेषता में बताना है। पहला हम बोलना है कहाँ बना। तो कहाँ बना? तो आप देख सकते हैं कि दर्पण के पीछे, दर्पण है उसके पीछे में बना है। प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे। बोलेंगे दर्पण, क्या बोलेंगे? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब 2 नंबर में बताना है, 2 नंबर में बताना है इसका आकार। क्या बताना? आकार। आकार में क्या बताएंगे? छोटा। आप देख सकते हैं जितना बड़ा वस्तु है, प्रतिबिंब की ऊंचाई उससे छोटी है, यानी बोलेंगे छोटा। क्या बोलेंगे? छोटा। उसके बाद इधर लिख देते हैं तीसरा, तीसरा इधर लिख देते हैं। बताना है कैसा, कैसा बना है प्रतिबिंब? कैसा बोले तो उल्टा या सीधा। मुख अक्ष के ऊपर वस्तु था, प्रतिबिंब भी मुख अक्ष के ऊपर ही बना है, तो बोलेंगे सीधा। क्या बोलेंगे? सीधा। जब मुख अक्ष के ऊपर वस्तु रहे और प्रतिबिंब बन जाए नीचे, मुख अक्ष के नीचे, जब प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बनेगा तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उल्टा। और जब भी उल्टा बोलेंगे तो बोलेंगे वास्तविक। और जब भी बोलेंगे सीधा तो प्रकृति में क्या बोल देना है? प्रकृति हो जाएगा। जब भी बोलेंगे सीधा तो प्रकृति हो जाएगा आभासी। प्रकृति क्या हो जाएगा? आभासी। प्रकृति हो गया आभासी। पढ़ रहे हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनाना सीख चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब कहते किसको हैं। अब कहिएगा कि सर आप तो उल्टा बता दिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये बात तो पहले बताना चाहिए, बाद में प्रतिबिंब बनाना सिखाना चाहिए। लेकिन आप तो पहले सिखा दिए और बाद में बता रहे हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो देखिए, ये चूंकि सीखने के दृष्टिकोण से यही सीधा होगा, इसलिए मैंने आपको ऐसा करके बताया। आपको भले ही ये उल्टा प्रतीत होता होगा कि पहले प्रतिबिंब बनाना सिखा दिए, उसके बाद इसका डिफिनीशन दे रहे हैं।
तो ये उल्टा प्रतीत होता होगा, उल्टा मालूम पड़ता होगा, किंतु ये उल्टा नहीं है, सीखने की दृष्टि से यही सीधा है। तो अब हम लोग देखते हैं, अब तुरंत हम लोग समझ जाएँगे इसका परिभाषा को। यदि ये प्रतिबिंब बनाने से पहले आपको मैं परिभाषा बता देता, तो आपको परिभाषा समझने में थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। लेकिन यदि आप प्रतिबिंब बनाना सीख गए हैं, तो अब देखिए परिभाषा को समझना आसान हो जाता है। आप परिभाषा को याद करना बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि आप प्रतिबिंब बनाना सीख गए हैं। तो देखिए अब, तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, क्या लिखे हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का परिभाषा। तो पहले हम लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। बोलेंगे, बोलेंगे अ, मुख्य अक्ष के, क्या बोलना है? मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन, परावर्तन के बाद सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित, क्या बोलना है? दर्पण, मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित, दर्पण पर आपतित, क्या बोलेंगे? दर्पण पर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद सर्वप्रथम, सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के, सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई, काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब क्वेश्चन पूछेगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो देखिए, इसको रटना नहीं है, क्योंकि रटिएगा तो आप भूलिएगा और ये कोई काम की चीजें नहीं रहेगी जब आप भूल जाएंगे। तो इसको समझिए, ये सब समझने वाला है। यहाँ प्रतिबिंब का परिभाषा में बताना है कि मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर दो चीज को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पहली चीज तो यह है कि मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित किरणें, तो मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित किरणें। इसके बाद देखिए दो चीजें काफी महत्व रखता है यहाँ। पहली चीज तो यह है कि यह सर्वप्रथम, सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, नंबर वन, एंड नंबर टू काटती हुई प्रतीत होती है। दो चीजें यहाँ महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहला कि काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि हम अभी तक जितने भी प्रतिबिंब बनाए हैं, प्रतिबिंब बनाना सीखे हैं, प्रत्येक प्रतिबिंब को बनाते समय आपने ध्यान से देखा होगा कि या तो या तो किरणें, या तो किरणें काटती है प्रतिबिंब बनाते समय या काटती हुई प्रतीत होती है, जिसे डॉट डॉट रेखाओं से इंडिकेट किए थे हम। या तो किरणें प्रतिबिंब बनाते समय एक दूसरे को काट देती थी वास्तव में, या काटती हुई प्रतीत होती थी। तो यही बात यहाँ लिखे है कि परावर्तन के बाद सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो बोलना है मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से, या मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित किरणें, किस पर आपतित किरणें?
दर्पण पर, क्योंकि मुख अक्ष के समानांतर किरणें कहां पर आती है? तो दर्पण पर आती है, दर्पण से टकराती है। आपतित यानी आना, आने वाले किरण क्या बोलते हैं? आपतित किरण। कहां आती है? तो दर्पण पर आती है। बोलेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष बोले तो प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। अब देखिए, प्रतिबिंब जो होता है वह दो तरह का होता है। प्रतिबिंब क्या बोल रहे हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं? याद रखिएगा, प्रतिबिंब, इसको थोड़ा इधर से लिख देते हैं। प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं? क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं। कितने तरह का? दो तरह के। पहला याद रखना है, एक बोलना है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलना है? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब। पहला प्रतिबिंब क्या बोलेंगे? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा प्रतिबिंब बनता है आभासी। क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, या इसे काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें प्रतिबिंब पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार की, दो तरह का प्रतिबिंब बनता है। कौन कौन? तो वास्तविक प्रतिबिंब नंबर 1 एंड नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब यहाँ पर ध्यान देना है, पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? क्या पूछेगा? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो बोलना है वास्तविक प्रतिबिंब में बोलना है कि किरणें वास्तव में कटा काटती हैं, किरणें वास्तव में काटती है। और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या बोलना है? किरणें काटती हुई प्रतीत होती है। इसमें किरणें प्रतीत होगी क्योंकि काल्पनिक है, और ये वास्तविक है तो वास्तव में काटेगी। वास्तविक बोले तो वास्तव में काटेगी, और काल्पनिक बोले तो टूटी हुई रेखाओं से, यानी डॉट डॉट लाइन जो खींचे थे वो उस प्रकार के प्रतिबिंब आभासी होते हैं। यानी कि बोलना है वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो कहेंगे कहेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित किरणें। इसी तरह से बोलना है, मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित किरणें। जैसे कि प्रतिबिंब का डिफिनीशन था, परिभाषा था, उसी प्रकार वास्तविक प्रतिबिंब का भी परिभाषा बताना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, अब यहां बोलना है वास्तव में काटती है। क्या बोलना है? यहां तक तो सेम लिखना है, जिस बिंदु पर, यहां तक सेम लिखना है। उसके बाद काटती है, काटती है से पहले यानी पर के बाद लिखना है वास्तव में। क्या लिखना है? वास्तव में। क्या लिखना है? वास्तव में काटती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बोलना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष को ही क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। बोलेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर या प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में काटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे आप खुद लिख लीजिएगा। उसके बाद पूछेगा आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो इसी प्रकार बोलना है, बस इसको हटा देना है और यहाँ पर बोलना है काटती हुई प्रतीत होती है। तो बोलेंगे बोलेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे भी आप खुद लिख लीजिएगा। अब देखिए, ये दोनों का परिभाषा लिख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं दोनों में अंतर, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोल रहे हैं? वास्तविक। वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब और कौन है? तो आभासी। 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 आभासी बोले तो काल्पनिक। आभासी बोले तो काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। प्रतिबिंब में अंतर। हम लोग को अब ये पढ़ना है दोनों में अंतर। दोनों में क्या पढ़ना है? अंतर। चलिए इधर लिख देते हैं दोनों में अंतर। दोनों में क्या पढ़ रहे हैं? अंतर। अब देखिए, एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे? वास्तविक। क्या लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। जब भी अंतर लिखना होगा तो एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिखना है और दूसरी तरफ लिखना है आभासी या काल्पनिक। आभासी। आभासी या या काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब। चूंकि दोनों में
अंतर बताना है, इसलिए दोनों को दो तरफ लिख देंगे, दोनों को अलग अलग तरफ लिख देना है। अब देखिए दोनों में कैसे अंतर बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आभासी और सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती है, और इसे काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटती है, बल्कि यह काटते हुए प्रतीत होती है, काटते हुए प्रतीत होती है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, इसे 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 पर्दे पर, इसे पर्दे पर प्राप्त प्राप्त किया किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब इसे क्या बोलेंगे, इधर एक नंबर में बोलेंगे, इसे इसका उल्टा कर देंगे, इसे पर्दे पर, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से एक अंतर हो गया, कितना अंतर हो गया, एक अंतर। अब दूसरा अंतर बताना है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती है, वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती है, और इसमें किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटती है। लिखेंगे इसमें, इसमें बोले तो किसमें, इसमें बोले तो वास्तविक प्रतिबिंब में, तो इसमें किरणें वास्तव में, वास्तव में एक दूसरे को, एक एक दूसरे एक दूसरे को एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है। और इधर क्या बोलना है, इधर बोलना है इसमें, इसमें किरणें, इसमें किरणें इसमें किरणें वास्तव में, वास्तव वास्तव में एक दूसरे एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं नहीं काटती है, नहीं काटती है। ये हो गया कितना अंतर, दूसरा अंतर। अब तीसरा अंतर बताना है दोनों में, वास्तविक प्रतिबिंब बताना है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, कहाँ बनता है, दर्पण के सामने बनता है, जबकि जबकि आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। इसको भी लिख लेना है, लिख देना है, यह यह हमेशा हमेशा दर्पण के दर्पण के सामने बनता है, कहाँ बनता है, सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है। यानी कि यह बोले तो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमेशा दर्पण के सामने। और इसमें क्या बोलना है, तीसरा अंतर बोलना है, यह बोले तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, यह हमेशा दर्पण के दर्पण दर्पण के कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है, यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। अब ये हो गया कितना अंतर, तीन अंतर। अब चौथा अंतर बताना है, चौथा अंतर बताना है, पहला अंतर बताया, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते हैं। इसमें किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती है, इसमें किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटती है, इसमें किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटती है। यह हमेशा दर्पण के सामने बनता है, यह हमेशा दर्पण के सामने बनता है, और यह हमेशा कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, यह हमेशा कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब में याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, कैसा बनता है, उल्टा। आपको बोले थे ना, जब भी वास्तविक रहेगा तो क्या लिखना है, प्रकृति में उल्टा। बोलेंगे यह यह हमेशा यह हमेशा उल्टा बनता है, कैसा बनता है, उल्टा उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। और इधर क्या बोलेंगे, चार नंबर में, यह यह हमेशा यह हमेशा यह हमेशा क्या बनता है, सीधा, क्योंकि आभासी है। जब भी आभासी रहेगा तो क्या बोलना है, सीधा। बोलेंगे यह हमेशा सीधा सीधा बनता है, यह हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो इस प्रकार से दोनों में हम लोग अंतर भी पढ़ लिए।